कोणों पर आधारित त्रिकोणीय अनुपातों के प्रश्न काल। अब देखिए बच्चों क्या है, एक क्वेश्चन दिया हम लोगों ने, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था सूत्र, उसके आधारित क्वेश्चन है कॉसेक 42 बटे में सेक 48। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होगा, अगर ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर क्या होगा 90 हो गया, जोड़ने पर क्या होगा 90 होगा, तो एक दूसरे के पूरा कोण कराते हैं, क्या कहते हैं कोटि पूरक कोण कराएंगे। और कोटि पूरक कोण होंगे तो इसमें से एक किसी को भी चेंज कर देंगे हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक है, जैसे कॉसेक 42 है और यहाँ पर सेक 48 डिग्री, 48 अंश है, ये 42 अंश है। अब इन दोनों का जोड़ क्या है 90 अंश है, तो एक को बदल दीजिए, जैसे यहाँ पर बदल दीजिए किसको, कॉसेक को। कॉसेक 90 में से कितना घटाए कि 42 हो जाए, 48 घटाना पड़ेगा। कितने घटाना पड़ेगा, 48 घटाएंगे तब 42 होगा। यहाँ पर कितना है सेक 48, फिर एक को चेंज करना है। अब यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा का हमने सूत्र बताया था, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर आएगा सेक, और थीटा के लिए कितना है 48 बटा में कितना है सेक 48, और सेक 48 और सेक 48 आपस में कैंसिल होकर क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। दूसरा क्वेश्चन लोग इसी प्रकार से करते हैं, मान लो कि साइन 42 दे दिया बटे में कॉस 48 दे दिया, तब क्या करोगे, सेम ऐसे करना है, इन दोनों का योगफल क्या है 90 अंश है, तो एक को चेंज कर लीजिए, इसको चेंज किया, साइन को चेंज कर लीजिए। अब 90 में से कितना घटाओ कि 42 हो जाए, 48, कितना घटाना पड़ेगा 48 घटाना पड़ेगा, तो 48 में घटा दीजिए, अपान में साइन, यहाँ पर कितना है कॉस 48। ध्यान दीजिएगा कि चेंज केवल एक को करना है, दोनों को करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कैंसिल हो नहीं होगा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा होता है, थीटा की प्लेस पे कितना है 48 है, कॉस 48 बटा कॉस 48, और ये दोनों कट के क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से किया जाएगा, जब भी दोनों क्या हो बगल के पड़ोसी हो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो पड़ोसी हो, साइन का पड़ोसी क्या है कॉसेक है, और साइन कॉसेक का सेक है, और साइन का क्या है कॉस है, और दोनों कोणों का योगफल कितना हो 90 अंश हो। अगर ऐसा होता है तभी हम लोग ऐसा करेंगे। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों क्या है, इसमें हम लोगों को दो क्वेश्चन है, दोनों 2019 के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब क्या रहा है कि सेक 37 अंश बटे में कॉसेक 53 अंश। अब देखिए जो 37 और 53 जोड़ोगे क्या आएगा 90 आएगा, और ये क्या है दूसरे के पड़ोसी है, तो क्या होगा सेक और कॉसेक क्या है दूसरे के अगल बगल आते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करना है, एक को चेंज करना है, जैसे यहाँ पर सेक है, सेक 37 अंश बटा में कॉसेक 53 अंश, एक को बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सेक 90 में से 90 से कितना घटा दें कि 37 आ जाए, 90 में से जब 53 घटाएंगे तो क्या आएगा 37 आएगा। और यहाँ पर क्या है कॉसेक 53 अंश, ऐसे रखना है, एक को चेंज करना है केवल। और कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, फार्मूला आप लोग देख लीजिए हमारे वीडियो में जाके, क्या हो जाएगा 90 माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 53 आएगा, और कॉसेक 53 बटे कॉसेक 53 आएगा, और ये दोनों क्या होंगे आपस में कैंसिल होगी, क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से अगर दिया गया है, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, तो इसको क्या करेंगे हम लोग एक को चेंज कर देंगे, क्योंकि इसमें भी देखो 27 और 63 जोड़ेंगे 90 आएगा, तो क्या होगा यहाँ पर एक चेंज किया जाएगा 27, यहाँ पर 90 में से कितना घटा दे कि 27 आ जाए, 90 में से हम लोग जब 63 घटाएंगे तो क्या आएगा 27 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है सेक 63 अंश, एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं किया जाएगा, दोनों को चेंज करोगे तो आंसर नहीं निकल पाएगा।
तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों? कॉस 63 अंश आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? सेक 63 अंश। सेक कितना है? सेक 63 अंश। अब सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ रखोगे कॉस 63 अंश जो 63 अंश गुणा सेक थीटा जो क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर जाके देख सकते हैं। और सेक थीटा होता है cos थीटा 1/cos थीटा, तो cos 63 हो जाएगा। थीटा की जगह कितना है? 63 है। अब ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे और आएगा क्या? 1। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो कह रहा है यदि cos या sec थीटा और sec 4 थीटा बराबर cos sec थीटा माइनस 20 डिग्री, जहां 4 थीटा क्या है? न्यून कोण है, तो थीटा का मान कर दीजिए। अगर न्यून कोण होगा तभी हम 90 माइनस थीटा लगा के इसको क्या करेंगे? चेंज कर पाएंगे। अगर ये न्यून कोण नहीं होगा तो 90 माइनस थीटा आप लोग नहीं लगा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर 4 थीटा को क्या है कि क्या है? न्यून कोण है। तो देखिए इस प्रकार से अगर हम लोग को सवाल मिलता है तो लोग क्या करेंगे? इसको sec 4 थीटा बराबर में दिया गया है cosec थीटा माइनस 20 डिग्री। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर sec थीटा है और यहाँ पर क्या है? cosec थीटा है। तो हम लोग क्या करना है? इसको चेंज कर लेना पहले। तो चेंज करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा, इसको लिखा जा सकता है cosec 90 माइनस 4 थीटा। तो 90 माइनस थीटा जो होता है cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। अगर हम लोग इसको cosec के टर्म लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? cosec 90 माइनस 4 थीटा। तो cosec 90 माइनस 4 थीटा जो होगा वो sec 4 थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? cosec थीटा माइनस 20 डिग्री। अब देखिए क्या है? ये भी cosec थीटा है और भी cosec थीटा में है, तो एंगल दोनों बराबर तभी होंगे जब इनके एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। इन दोनों को बराबर लिखाएंगे तो आएगा 90 डिग्री माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 20 डिग्री। अब थीटा को क्या करना है? हमको एक तरफ करना है, एंगल को इधर करना है। तो यहाँ पर है 90 डिग्री और 20 इधर लाओगे तो प्लस 20 डिग्री हो जाएगा बराबर थीटा। और यहाँ पर क्या आएगा? 4 थीटा जो उधर जाएगा तो प्लस 4 थीटा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 110 डिग्री आएगा। और यहाँ पर आएगा 5 थीटा, 4 थीटा और 1 थीटा 5 थीटा। तो थीटा बराबर कितना आएगा? थीटा बराबर आएगा 110 अंश बटे 5। 5 से भाग देख दीजिए, 5 दूनी 10 बचा 1, फिर 10 हो गया, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से थीटा जो आ गया वो 22 अंश आ गया। थीटा कितना आएगा? थीटा बराबर आएगा 22 अंश। इस प्रकार से हम लोगों ने थीटा का मान ज्ञात कर दिया। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार करते हैं। देखिए जो कह रहा है कि यदि tan 2 थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। अब 2 थीटा क्या है? न्यून कोण है। अब देखिए यहाँ tan है और यहाँ पर क्या है? cot है। तो आपको दिया गया है tan 2019 का क्वेश्चन आया बच्चों, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 थीटा बराबर cot 90, यहाँ पर कितना है? थीटा माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करिए? इसको चेंज कर लीजिए तो कितना आएगा? tan, अगर आपको cot tan को cot में लिखना हो तो क्या लिखोगे? cot 90 माइनस 2 थीटा। cot 90 माइनस थीटा जो होता है cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो tan थीटा कर दिया गया है और cot में लिखना है तो इसको लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा। तो यहां पर क्या है? cot थीटा माइनस 18 डिग्री। अब यहां पर क्या है? ये दोनों कोण बराबर तभी होंगे जब यहां पर एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। तो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर थीटा माइनस 18 डिग्री। तो 18 को हम लोग क्या करना है? 18 को इधर लाएंगे तो आएगा 90
डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब 2 थीटा और 1 थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा जोड़ने पे 108 हो जाएगा, 108 अंश। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 थीटा का मान 108 है, तो 1 थीटा का मान कितना हो जाएगा 108 बटा 3। 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18। तो इस प्रकार से थीटा का मान 36 डिग्री या 36 अंश आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए जो कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b, देखिए tan a बराबर cot b, तब सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। देखिए हम लोग क्या दिया गया है tan a दिया गया है और एक किसके बराबर दिया गया है cot b के बराबर दिया गया है। हम लोग कंपेयर तभी कर सकते हैं जब क्या होगा दोनों एंगल क्या होंगे, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होंगे। तो हमको क्या करना है चेंज कर लेना है। tan a दिया गया है, इसको ऐसे रखिए, अब cot को tan में चेंज करिए, तो tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। तो ये आप दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो a बराबर a की जगह कितना यहाँ पर 90 माइनस b कितना है, तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b। अब b को हम लोग क्या करेंगे इस साइड लेते आएंगे, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री, और यही हम लोगों को क्या करना था सिद्ध करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री का मान कितना निकालना है 1/√3। तो यहां पर क्या करना है हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। तो क्या दिया गया है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री, ये दिया गया है। अब हम लोगों को इसको देखना है कि दोनों को जोड़ने पर 90 कब होगा, किस किस को होगा 5 अंश और 85, इन दोनों को एक साथ रखिए, तो कितना आएगा tan 5 डिग्री इंटू में लिख दीजिए tan 85 डिग्री, एक साथ हो जाएंगे। फिर इसके बाद 85 और 65 और 25 पर एक साथ रखिए, क्योंकि इन दोनों को भी जोड़ने पर कितना होगा 90 होगा। tan 25 इंटू tan 65 डिग्री और tan में 30 डिग्री, ये दिया गया है। अब यहां से क्या आएगा, अब देखिए यहां पर क्या है इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, एक कोनों को चेंज कर लेना है किसी को भी। अगर हम लोग इसको चेंज करें पहले वाले को, तो tan 90 में से कितना घटा दें कि क्या आ जाए 5 आ जाए, तो 85 घटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा। यहां पर क्या रख देंगे tan 85, tan 85, एक को चेंज करना है किसी को भी चेंज करिए, ये हो जाएगा। फिर यहां पर भी यही काम करेंगे, तो tan 90 में से कितना घटा देंगे 25 हो जाए, 65 घटा दीजिए। 90 से जब 65 घटाएंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, और यहां पर आएगा tan 65 अंश, और यहां पर tan 30 डिग्री। अब यहां से देखिए क्या आएगा, तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा जो होता है cot थीटा, और थीटा की जगह कितना है 85 डिग्री, और यहां पर tan 85 डिग्री। यहां पर क्या होगा tan 90 माइनस 85 कितना हो जाएगा cot 65 डिग्री, और यहां पर tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री, और tan 30 वाली कितनी देती हो 1/√3। अब देखिए क्या होगा, इसको tan जो होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, या तो यहां पर cot के प्लेस लिखा जाएगा 1/tan 85, कितना tan 85 डिग्री, और यहां पर भी tan 85 डिग्री। यहां पर cot को लिख दीजिए 1/tan 65 डिग्री, कितना
65 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3 रखते हैं ये। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा और इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3, गुणा करा देंगे तो क्या आएगा 1/√3। तो इस प्रकार से हम लोग का राइट हैंड साइड आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो जाएंगे, 1085 और 1/1085 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पर 1065 और 1/1065 कैंसिल हो जाएगा तो 1 इंटू 1 इंटू √3 सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 1/√3 आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए जो यहाँ पर दिया गया है cos 21 डिग्री बटा में sin 69 डिग्री sin 59 डिग्री अपॉन 31 डिग्री बराबर 2 दिखाना है। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसका cos 21 अंश बटे sin 69 अंश sin 59 अंश बटे cos 31 अंश। इस प्रकार से हम लोग इसको लिया। अब यहाँ पर देखिए दोनों को अगर इसको जोड़ा जाए तो क्या आएगा 90 आएगा, जोड़ लीजिए। तो एक को हम चेंज करेंगे, यहाँ पर भी जोड़ने पे 90 आएगा तो एक को चेंज करेंगे तो आएगा cos 90 में से कितना घटाया जाएगा 21 आएगा, 90 से जब हम 69 घटाएंगे तो क्या आएगा 21 आएगा। यहाँ पर आएगा कितना sin 69 अंश, इसको ऐसे रखिए। यहां पर भी यही काम करना है, एक को चेंज कर लीजिए, sin 90 में से कितना घटा दें कि 59 आ जाए, तो sin में से 31 घटाएंगे, 90 से जो 31 घटाएंगे तो क्या आएगा 59 अंश आएगा। यहाँ पर कितना है cos 31 अंश। यहाँ पर देखिए cos 90 माइनस थीटा जो होता है sin थीटा होता है, तो sin और थीटा के प्लेस कितना है 69 अंश, नीचे क्या था sin 69। एक को चेंज करना है, दोनों को मत चेंज करिएगा ना तो कैंसिल नहीं कर पाओगे, फिर अटक जाओगे। यहां पर क्या होगा sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, cos 31 आएगा, यहां भी cos 31 आएगा। अब ये दोनों क्या होंगे sin 59 में, sin 69 में 69 से भागोगे तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा और दोनों का क्या आएगा जोड़ के 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों का राइट हैंड साइड आ जाएगा। इसमें देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, अगर वैल्यू याद है तो डायरेक्ट रख दीजिए 1, tan 45 वैल्यू 1 होती है, cot 45 वैल्यू 1 होती है, बराबर में 0, ये आ गया RHS आपका। अगर वैल्यू नहीं याद है तो क्या करोगे, तो यहां पर tan 45 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री, एक को चेंज कर दीजिए tan, क्योंकि इन दोनों का जोड़ने पर 90 आ रहा है, एक को चेंज करिए तो आएगा 90 में से कितना घटा जाएगा 45 आ जाएगा 45 डिग्री, और एक को ऐसे रखिए cot 45 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा के लिए कितना है 45 डिग्री, माइनस में क्या है cot 45 है ही है, तो बराबर में आएगा cot 45 माइनस cot 45 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सॉरी cot 45 में से 45 हटाएंगे 0 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या आएगा RHS आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो यहाँ पर जाएगा sin 90 प्लस थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin 90 प्लस 180 प्लस थीटा अपॉन sin थीटा tan थीटा अपॉन cot 90 प्लस थीटा बराबर 3 निकालना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बच्चों, sin 90 प्लस थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin 180 प्लस थीटा अपॉन sin थीटा माइनस tan थीटा अपॉन cot 90 प्लस थीटा।
अब देखिए बच्चों क्या है, सूत्र लगाना हम लोगों को sin 90 प्लस थीटा किसमें क्या ऑर्डर में आएगा, देखो 90 प्लस थीटा हो या 90 बाई थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा। अब किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन को चेंज हो जाएगा कॉस में, साइन चेंज होगा कॉस थीटा, और किसमें चेंज होगा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। सूत्र याद कर लीजिएगा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा वहां पर जाके। माइनस साइन 180 प्लस थीटा जब आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, और लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है, 180 पे कुछ भी ऐड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, और क्या होता है, सभी नेगेटिव होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा रहेगा। लेकिन क्या होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो आएगा साइन 180 प्लस थीटा और होता है माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा। इसमें tan थीटा ऐसे रहेगा, और cot 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन क्या होगा यहाँ पर 90 प्लस थीटा क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, cot नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस tan थीटा, क्योंकि cot 90 प्लस थीटा हो जाता है tan थीटा, तो माइनस tan थीटा आ जाएगा। अब देखिए क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, tan थीटा अपॉन tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 3। इस प्रकार से यहाँ पर राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने कोणों पर आधारित प्रश्न किया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।